नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मंथली इनकम प्लान के बारे में जिसमें आपको लाइफ टाइम 10,000 रुपये की मंथली इनकम मिलेगी। आपको सिर्फ एक बार ही इसके अंदर निवेश करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वह एक बारी में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दे और उन्हें लगातार मंथली कुछ इनकम मिलती रहे। तो इस प्लान की मदद से आप इसके अंदर एक बारी लमसम निवेश करके हर महीने 10,000 रुपये तक की मंथली इनकम पा सकते हैं। साथ ही साथ आप जब आपका टर्नओवर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इसे 15 साल तक चलाते हैं तो आप इसके अंदर 1 करोड़ से ऊपर तक का अमाउंट भी पा सकते हैं। यह ICICI का SWP प्लान है जिसके अंदर आपको एक बार ही निवेश करना है और आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी। इस स्लैब में आप देख सकते हैं, यदि आप 15 लाख रुपए का निवेश करते हैं और आपको 10,000 रुपये हर मंथली इनकम मिलती रहती है तो आप 15 सालों में जो अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे वह करेंगे 18,20,000 रुपये। वही अमाउंट आपका ग्रोथ के साथ जो आपका टोटल अमाउंट बन जाता है, अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो वह बन जाता है 1,27,93,000 रुपये। यहाँ पर आप 18,20,000 रुपये तो अपने विड्रॉ कर लेंगे, पर उसके बाद भी जो आपका बैलेंस अमाउंट यहाँ पर बच रहा है वह 1,09,73,000 रुपये तक आपका इसके अंदर बच जाएगा। यहाँ पर आप इसे स्लैब में देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो अपना डेटा लिया है वह 2009 से लेकर 2024 तक का डेटा लिया है। यदि इसके अंदर आप 15 लाख रुपए का निवेश करते और इसके अंदर अगर आप 10,000 रुपये हर महीने विड्रॉ करते रहते तो आपको दूसरे ही महीने से आप जब विड्रॉ करते तो आपके 14,90,000 रह जाएंगे, फिर 14,80,000 रुपये रह जाएंगे। ऐसे करके 10,000 अगर आप विड्रॉ करते रहते हैं तो 2021-22 तक आते आते आपका जो 15 लाख का अमाउंट है वह लगभग ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं डेटे के अकॉर्डिंग कि जब आप 2020 के अंदर एंटर करेंगे उसके बाद से ही आपका जो पैसा है वह धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। यहाँ पर 2021 के अंदर आपका जो टोटल अमाउंट है वह शून्य हो जाएगा जो आपने 15 लाख रुपए निवेश करा था, क्योंकि यहाँ पर आप 10,000 करके अपना सारा पैसा विड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद भी आप आगे से कंटिन्यू यहाँ पर आप देखेंगे कि आप 10,000 रुपये और विड्रॉ कर रहे हैं 2024 तक। वहीं जब आप एंड में पहुंचेंगे तो आपने यहाँ पे जो अपना टोटल अमाउंट निवेश करा है वह 15 लाख रुपए निवेश करा है और आप जो टोटल अमाउंट विड्रॉ कर चुके हैं अभी तक 2009 से लेकर 2024 तक वह आपने 18,20,000 रुपये तक विड्रॉ कर चुका है। और अभी भी आपकी जो करंट वैल्यू होगी फंड की वह वैल्यू 1,09,00,000 रुपये से ऊपर की है। यानी आपका जो टोटल अमाउंट मिल गया आपको वह मिल गया आपको 1,27,93,000 रुपये तक, जिसमें से आपने सिर्फ निवेश यहाँ पर 15 लाख रुपए किया था। तो इस तरीके से इस फंड के अंदर आप निवेश करके एक मंथली रेगुलर इनकम पा सकते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह ICICI प्रू का मल्टी एसेट फंड है। यह एक मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर शंकर नारायण है। वहीं स्कीम की डिटेल की बात करें तो उसके लास्ट वर्किंग डे की NAV जो थी 28 मार्च 2024 को वह 635 रुपये 24 पैसे की थी। यह फंड 2002 को लॉन्च हुआ था और इस फंड को लॉन्च हुए अभी लगभग 21 साल से ऊपर हो चुके हैं। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.54% का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये की SIP की होती जब ये फंड लॉन्च हुआ होता तो आज उसकी वैल्यू 24,94,000 रुपये तक होती। वहीं इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क 6% गोल्ड, निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है, 1% सिल्वर, 65% निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है और 25% निफ्टी कमोडिटी डेप्ट इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड के पास रिटर्न की तो इस फंड ने पिछले 1 साल में लमसम के केस में 34% का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं SIP के केस में बात करें तो उसने पिछले 1 साल में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा
ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर सिंस इंस्पेक्शन से देखें तो उसने लमसम के केस में 21% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, वहीं एसआईपी के केस में 18% से ज़्यादा का ही रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केसों में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और इसके अंदर आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आपके अंदर एक साथ तीन तीन एसेट क्लास हैं, यानी इसके अंदर आपका इक्विटी, डेब्ट और इसके अंदर कमोडिटी यानी गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी आपका निवेश किया जा रहा है, जबकि आप इसके अंदर एक बार ही निवेश कर कर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक साल एसआईपी हो या लमसम दोनों ही केस के अंदर 12-15% से ऊपर का रिटर्न दिया है, जबकि आप जो विड्रॉल करेंगे वह लगभग 8% का विड्रॉल कर रहे हैं। तो अगर आप मंथली इनकम पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वह किसी ऐसी जगह पे निवेश करें जहाँ पर उन्हें रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहे। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड लेके आए हैं, जहाँ पर आप केवल एक बार ही लमसम अमाउंट निवेश कर कर लाइफ टाइम के लिए रेगुलर इनकम पा सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यदि हम इस फंड के अंदर 15 लाख रुपए का निवेश करते हैं और उसके अंदर हम 10,000 मंथली का विड्रॉल करते हैं नेक्स्ट मंथ से ही, तो हम अगले 15 सालों के अंदर जो अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे वह कर लेंगे 18,20,000 रुपये, जबकि हमने यहाँ पर अपना जो अमाउंट निवेश किया था वह 15 लाख रुपए करा था। यह अमाउंट विड्रॉ करने के बाद भी जो हमारी करंट फंड की वैल्यू रह जाएगी वह लगभग 94 लाख रुपए रह जाएगी। और अगर हम इसे टोटल में कैलकुलेट करें तो आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वह 1,12,00,000 रुपए तक बन जाएगा। यहाँ पर आपने निवेश जो करा है वह करा है केवल 15 लाख रुपए और आपका 15 सालों में टोटल अमाउंट जो है विड्रॉल और टोटल बैलेंस अमाउंट को मिलाकर जो आपका अमाउंट बन जाता है यहाँ पे 1,12,00,000 रुपए तक बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू आप लगातार रेगुलर मंथली इनकम पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप अमाउंट अपना विड्रॉ करेंगे, हमने विड्रॉ की जो परसेंटेज ली है यहाँ पे 8% की ली है। अब इसे हम इस डेटे की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमने 1 जनवरी 2009 को इस फंड के अंदर 15 लाख रुपए का निवेश किया था और नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी से ही हम हर महीने का 10,000 रुपये का विड्रॉल ले रहे हैं। यह 10,000 रुपये आपके टोटल अमाउंट में से अगर हम माइनस करते हैं तो अगले मंथ आपका 14,90,000 का अमाउंट रह जाएगा, उसके बाद 14,80,000 रुपये का अमाउंट रह जाएगा। इस तरीके से हम लगातार 10,000 अगर विड्रॉ करते रहते हैं तो 2021 में आते आते हमारा 15 लाख का अमाउंट जो है वह शून्य हो जाता है। वहीं इसके बाद भी हम अपना विड्रॉल करते रहते हैं, जो कि 2024 आते आते आप 3,20,000 रुपये और इसके अलावा अपने 15 लाख के ऊपर के अमाउंट के ऊपर आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो निवेश करा है वह आपने 15 लाख रुपए का करा है और आप टोटल अमाउंट जो है 15 सालों के अंदर आपने जो विड्रॉ करा है वह करा है 18,20,000 रुपये। वहीं अगर हम इसका टोटल बैलेंस देखें जो बचता है विड्रॉल करने के बाद, वो भी लगभग 94,000 रुपये बचता है। यह टोटल अमाउंट आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता, वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है। जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड AMC की NAV में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसका शेयर मिलता है। तो इस हिसाब से जो आपका अमाउंट बन रहा है टोटल अमाउंट विड्रॉ और बैलेंस मिलाकर वह लगभग आपका 1,12,00,000 रुपए तक बन रहा है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है। वहीं इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये की SIP की होती जब ये फंड लॉन्च हुआ होता, तो इसके अंदर उन्होंने जो अमाउंट अपना निवेश किया होता वह क्या होता 2,83,000 रुपये, जिसकी अगर करंट वैल्यू आज की बात करें तो लगभग 35 लाख से ऊपर का अमाउंट होता। वहीं यह फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर गोपाल अग्रवाल हैं। यह फंड 2000 को लॉन्च हुआ था। वहीं इस फंड को लॉन्च हुए हुए लगभग 23 साल हो चुके हैं। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.4% का है। वहीं इस फंड के अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 78,759 करोड़ रुपए का है। वहीं इस फंड के अंदर आप केवल 100 रुपए से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का प्लस निफ्टी 50 हाइब्रिड डेट का इंडेक्स का रहने वाला है।
वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट का 15% तक हिस्सा विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके पास्ट रिटर्न के बारे में, तो इसने पिछले 1 साल के अंदर लमसम के केस में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें SIP रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें जब से फंड लॉन्च हुआ है तो लमसम के केस में इसने ऑन एन एवरेज 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और SIP के केस में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं, तो अगर आपका नज़रिया 5 साल या उससे ऊपर का हो तो ही आप इस फंड के अंदर निवेश की सोचें, बट निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में हमारे साथ जुड़कर निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।